दोस्तों आज मैं आपको ऐसे ऐसे गजब के एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा जिसमें कि आप देखेंगे कि एक तीर कितने सारे बड़े बड़े गुब्बारों को फोड़ सकता है और आप देखेंगे कि किस तरीके से रोड रोलर कार पर चढ़ाकर उसकी चटनी बना सकती है। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी टॉर्च। भाई साहब, अगर आपको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो अब डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये है दुनिया की सबसे बड़ी टॉर्च जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इस टॉर्च को बनाया है हैकस्मिथ इंडस्ट्रीज नाम के यूट्यूब चैनल ने। ये है नाइट ब्राइट 300 नाम का दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्च और आप देख सकते हैं कि ये एक आम टॉर्च के मुकाबले इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। इस टॉर्च को बनाने के लिए इन लोगों ने सबसे बड़े बड़े एलईडी लाइट्स को जोड़कर एक बड़ा सा सर्किट बनाकर तैयार किया और फिर इस टॉर्च के आगे इन्होंने काफी बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया ताकि इस टॉर्च की लाइट को और भी ज्यादा फोकस किया जा सके। अब इस टॉर्च को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले बाजार में मिलने वाले एक बड़े से टॉर्च को जलाकर इसका कंपैरिजन किया और इस टॉर्च की लाइट ही हमें काफी ज्यादा लग रही है। लेकिन अब बारी आती है दुनिया के सबसे बड़े टॉर्च की और जैसे ही इसे चालू किया जाता है रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। कमरे में टेस्टिंग करने पर तो ज्यादा समझ नहीं आया, इसीलिए अब इस टॉर्च को खुले मैदान में लेकर टेस्ट किया जाएगा। इस फुटबॉल ग्राउंड में जैसे ही इस टॉर्च को चालू किया जाता है इतनी तेज रोशनी निकलती है कि पूरा स्टेडियम लाइट से जगमगा जाता है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस टॉर्च का नाम दुनिया की सबसे बड़ी टॉर्च के नाम से भी शामिल हो चुका है। लेकिन दोस्तों फिर जब इस टॉर्च को एक कार पर लगाकर शुरू किया गया उसके बाद तो कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। दोस्तों अगला जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है कार वर्सेस रोड रोलर का। इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि अगर एक रोड रोलर कार पर चला दिया जाए तब उसके साथ में क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट को किया है क्रेजी XYZ के अमित भाई ने। रोड रोलर चलाने से पहले इस कार को गड्ढे में रख दिया जाता है ताकि यह इधर उधर ना हिले और पहली बार जैसे ही इसे चलाया जाता है तो रोड रोलर के वजन के कारण कार आगे से दब जाती है और इसके पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से हवा में लटक जाता है। इसीलिए अब इस कार को खड्डा करके थोड़ा सा और अंदर दबाया जाता है और अब की बार जब रोड रोलर इस कार पर चढ़ता है तो वो इसके परखच्चे उड़ा देता है। इतने वजन के कारण पूरी कार अंदर दब जाती है। ये कार इतनी पिचक चुकी है कि रोड रोलर को भी बाहर निकालना काफी मुश्किल हो जाता है और फिर एक क्रेन को मंगाकर सबसे पहले रोड रोलर को उठाया जाता है और उसके बाद कार का भी बचा कुचा हिस्सा क्रेन की मदद से ही बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि कार कितनी बुरी तरीके से पिचक चुकी है और इस कार का इंजन भी रोड रोलर के वजन से फट जाता है। दोस्तों ये जो हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है वो पहले तो बहुत सारे बच्चों का एक सपना था कि उनके पास में भी कई सारी रिमोट कंट्रोल कार या फिर कोई रिमोट कंट्रोल प्लेन हो। और दोस्तों मिस्टर इंडियन हैकर के इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि करीब 100 रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स को एक बार में उड़ाने पर क्या होता है। सबसे पहले इन रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स को बॉक्स से बाहर निकालकर एक एक करके रख दिया जाता है और फिर इन सभी को चालू करके जमीन पर रख देते हैं। जैसे ही रिमोट से सभी को उड़ाना शुरू किया जाता है तो सारे हेलीकॉप्टर इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, कुछ तो बाहर भी जाकर गिर जाते हैं। इसीलिए अब मिस्टर इंडियन हैकर इन सभी हेलीकॉप्टर को अंदर ले आते हैं और इन सभी को एक ही मोटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर देखिए जैसे ही बटन दबाया जाता है उसके बाद क्या हुआ। 100 से भी ज्यादा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ने लग जाते हैं और कुछ तो इनके कंट्रोल में भी नहीं आते। और दोस्तों साफ तौर पर दिख रहा है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने में इन्हें काफी ज्यादा मजा आया होगा। इस अगले धमाकेदार एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े गुब्बारे किन चीजों के आगे टिक सकते हैं। इस वीडियो को बनाया है हाउ रिडिक्यूलस यूट्यूब चैनल ने। सबसे पहले बारी आती है हमारे विदेशी रमेश की। यहाँ पर रमेश
एक फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा गुब्बारे फोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे ही रमेश कांटे को फेंकता है, लाइन में लगे करीब 6 गुब्बारे इस धमाके से फट जाते हैं। अब बारी आती है हमारे विदेशी सुरेश की। अब सुरेश मुट्ठी भर के लोहे के स्क्रू को गुब्बारे पर फेंकेगा। जैसे ही सुरेश इन स्क्रू को गुब्बारे पर फेंकता है तो इसके धमाके से करीब 11 गुब्बारे एक साथ में फट जाते हैं। और दोस्तों आखिर में बारी आती है तीर चलाने की, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने गुब्बारे एक तीर को रोक सकते हैं। अब जैसे ही सुरेश तीर चलाता है, लगभग सारे ही गुब्बारे तीर को नहीं रोक पाते और सभी गुब्बारे एक ही बार में फट जाते हैं। लेकिन आखिर से पहले वाला एक गुब्बारा बच जाता है। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तीर आखिर तक आने पर काफी नीचे चला जाता है और वो पहले गुब्बारे को छोड़ता हुआ पीछे वाले गुब्बारे से जाकर टकरा जाता है। इसीलिए ये वाला गुब्बारा फटने से बच जाता है। तो दोस्तों ये थे YouTube के कुछ ऐसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स जिसने सभी लोगों को हैरान कर दिया। ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए।